नमस्ते बच्चों। आज इतिहास विषय में पाठ 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें आज आपको मोबाइल फ़ोन के विषय में, भारत संचार निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करना है। इसके पहले के वीडियो में आपने परमाणु परीक्षण, मिसाइल, पृथ्वी अग्नि का परीक्षण और आपका दूरसंचार के क्षेत्र में ISD सेवा, इन सब के विषय में अध्ययन किया। तो आज हम सबसे पहले मोबाइल सेवा के विषय में देखेंगे कि मोबाइल की शुरुआत हमारे देश में कब से इसकी सुविधा उपलब्ध हुई। 22 अगस्त 1994 ईस्वी को भारत में मोबाइल सेवा शुरू हुई। इसके पहले मोबाइल हमारे देश में उपलब्ध नहीं था। 1994 में जब मोबाइल की शुरुआत हुई तो उस समय मोबाइल का हैंडसेट 45,000 रुपये का आता था और प्रति मिनट कॉल दर जो थी वो 17 रुपये थी। इतना महंगा था शुरू में। 1999 में इस क्षेत्र में अनेक निजी कंपनियां अस्तित्व में आई और इन निजी कंपनियों की वजह से कॉल दर में बहुत गिरावट आई और यही वजह है कि आज मोबाइल में बातचीत करना बहुत सस्ता, आसान हो गया है। तो इस तरह से ये निजी कंपनियों की वजह से मोबाइल सेवा आज हमें सस्ते दर पर उपलब्ध हो रही है। तो इस तरह से मोबाइल का इतिहास है कि 22 अगस्त 1994 ईस्वी को भारत में इसकी शुरुआत हुई और 26 वर्ष हो गए तब से मोबाइल देश में उपलब्ध है। भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, बी से भारत, यस से संचार, यन से निगम, यल से लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। वर्ष 2000 में दूर संचार विभाग की पुनर्रचना की गई। नीतिगत निर्णय की जानकारी दूर संचार विभाग के पास रखते हुए ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। दूरसंचार विभाग मंत्रालय है, इसके अधीन निर्णय की जिम्मेदारी दूर संचार विभाग के अधीन रहेगी और प्रत्यक्ष सेवा देने के लिए ग्राहक को प्रत्यक्ष सेवा मिले, इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई। दूरध्वनि सेवा के सेलुलर फोन, ब्रॉडबैंड सेवाओं की सुविधा उपलब्ध हुई। तीसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, ऑयल, नेचुरल, G से गैस, C से कमीशन। खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज करना, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सन 1956 ईस्वी में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई, कमीशन बना, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। किस लिए? खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज करना और उनके उत्पादन को बढ़ाना, इसके लिए 1956 में आयोग गठित किया गया। भारत में हर जगह खनिज तेल के भंडार हैं नहीं। असम राज्य के दिग्बोई में खनिज तेल के भंडार पाए गए। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात में अंकलेश्वर के परिसर में खनिज तेल के कुएं पाए गए। खंबात की खाड़ी में भी खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। उसके बाद ONGC आयोग ने 1974 ईस्वी में सागर सम्राट इस ड्रिल शिप क्या है? सागरीय छिद्रण यंत्र, सागर में उसको भेद करके नीचे जा करके होल करके पता लगाना, इस सागर सम्राट के द्वारा बॉम्बे हाई परिसर में रूस के
जो शोधकर्ता थे उनकी सहायता ली गई और उसके द्वारा समुद्र के अंदर बम्बई में, अरब सागर में, बॉम्बे हाई में एक खनिज तेल के कुएं खोदने का कार्य शुरू किया गया और 1975 ईस्वी से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने लगे। बॉम्बे हाई तेल शोधक जो अरब सागर में है, ये बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। खनिज तेल के कुएं 8,500 से अधिक संख्या में पाए गए और प्राकृतिक गैस के कुएं जो हैं 33 कुएं प्राकृतिक गैस के बॉम्बे हाई में उपलब्ध हुए और देश का कुल जो खनिज तेल प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है वो उसका 38% बॉम्बे हाई से देश को प्राप्त होता है। देश में जितना ही खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है उसका 38% बॉम्बे हाई से प्राप्त होता है। देश की जो आवश्यकता है उसका 14% आवश्यकता की पूर्ति, खनिज तेल प्राकृतिक गैस की आवश्यकता की पूर्ति बॉम्बे हाई तेल शोधक कारखाने के द्वारा प्राप्त होती है। वहाँ से जो तेल के कुएं उपलब्ध हुए हैं, प्राकृतिक गैस के कुएं मिले हैं, उनसे हमारे देश की 14% आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस तरह से बच्चों आज हमने मोबाइल सेवा का इतिहास देखा कि 1994 से इसकी शुरुआत हुई। पहले 45,000 हैंडसेट का दाम था, 17 रुपये प्रतिकाल जो है ये काल का दर 17 रुपये था। अब आज देख रहे हैं कितना सस्ता हो गया। फिर 2000 में भारत संचार निगम BSNL इसका की स्थापना की गई। फिर ONGC, इसका इतिहास आपने देखा कि 1956 में आयोग बना। असम, गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस के कुएं मिले और 1974 ईस्वी में सागर सम्राट की सहायता से मुंबई हाई जो तेल शोधक अरब सागर में है वहाँ इसका कार्य शुरू किया गया। इस तरह से आज के वीडियो में हमने इन 3 मुद्दों के विषय में अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।